गुड इवनिंग स्टूडेंट, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए, आज बायोलॉजी का अगला सेक्शन है और आज का जो सेक्शन है वो है किडनी, है ना। किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किडनी एनाटॉमी, इसके बारे में। देखिए, जैसा कि हमने पिक्चर बनाया है, इसमें दो पिक्चर बनाए हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, मतलब जिसको कहते हैं संरचना। ये आपका स्ट्रक्चर है, संरचना, स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर। और ये आपका क्या है, फंक्शन है। फंक्शन मीन्स कार्य प्रणाली, है ना। दो चीजों को टारगेट कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा कार्य प्रणाली। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं किडनी का जो आकार है ये सेम के बीज जैसा है। ठीक है, अगर हम इसके आउटर लेयर की बात करें तो इसमें आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लक्षण मिलेंगे, है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस के लक्षण इसमें मिलेंगे। यहां पे हम देखते हैं इसके, देखिएगा ये है फाइब्रस कैप्सूल, इसके बाहर की संरचना फाइब्रस कैप्सूल जो इसको सेफ्टी प्रदान करता है, इसके वाल को सेफ रखता है। ये आपका है रीनल कॉलमन्स। ठीक है, रीनल कॉलमन्स। देखिए, रीनल आर्टरी भी होती है इसमें और रीनल वेंस भी होती है। रीनल आर्टरीज मतलब रीनल धमनियां यहां पे, और रीनल वेंस देख रहे हैं। रीनल वेंस मीन्स होता है नसे और रीनल आर्टरीज मीन्स होती है धमनियां। ठीक है, तो रीनल आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को रिसीव करती है, मतलब वृक्क के अंदर रीनल धमनियां रक्त को रिसीव करती हैं और रीनल वेंस क्या करती है, रक्त को बाहर निकालती है, बाहर सेंड करती है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन की बात हमने किया। एक चीज किडनी की आप खास बात हम बताएं कि सोचने वाली बात है कि ये इतना बड़ा फिल्टरस ऑर्गन होता है कि एक दिन में 180 लीटर पानी तक ये फिल्टर कर सकता है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है। ठीक, और इसका जो आकार होता है, साइज होता है, वो वेरी करता है, वुमेन्स में और मेंस में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे महिलाओं में इसका आकार पुरुषों में, हालांकि रिसर्च का विषय है, ठीक एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हम इसके भार की बात करते हैं। इसका आकार जो होता है वो 4.1.2 इंच होता है, मतलब 4.5 इंच का होता है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में तो ये आपका 12 सेंटीमीटर का होता है, 12 सेंटीमीटर का होता है कि नहीं। अब इसके भार की अगर हम बात करें, मतलब वेट की बात करें, तो वेट इसका हमने अभी बताया कि इसका भार वेरी करता है, डिफरेंट होता है। महिलाओं में अधिकतम 190 ग्राम तक पाया गया है, ठीक, और पुरुषों में अधिकतम 175 ग्राम तक पाया गया है। तो इसका मतलब महिलाओं की किडनी का भार ज्यादा हुआ है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, क्योंकि किडनी का प्राइम वर्क होता है लिक्विड फिल्ट्रेशन। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में क्या होता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम बहुत तेजी से चलता है, रक्त को साफ करने का काम बहुत तेजी से चलता है, जिसके वजह से इसका आकार बड़ा होता है। ये बाई नेचुरली गॉड गिफ्टेड होता है। एक चीज देखिए, हमने बताया जो किडनी होती है ये क्या करती है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम, लिक्विड को फिल्ट्रेट करने का काम करती है। एक दिन में पूरा ब्लड जितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वन टाइम में, एक दिन की बात नहीं कर, वन टाइम में 1/5 पार्ट इसको फिल्टर कर देता है। एक टाइम में रक्त के पूरे भाग का 1/5 भाग ये फिल्टर कर देता है। एक चीज, दूसरा हम बात करें, अगर हम बात करें कि इसका और भी एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है कि ये जो टिश्यूज होते हैं, कोशिकाएं होती हैं शरीर की, उनके कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखता है।
है ना। ये एक सबसे खास बात होता है, लेवल को बनाए रखता है। ठीक, एक चीज जिस लेवल को बनाए रखता है उसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं हाइपोक्सिया। पॉक्सिया कहते हैं कि जिसकी किडनी खराब होती है उसका लीवर धीरे धीरे खराब होता है और बाकी ऑर्गन भी धीरे धीरे खराब होते हैं, पूरा बॉडी डैमेज होना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके मसल्स के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह होती है। तो जिसके क्या होता है कि मसल्स जहरीली हो जाती है ना, उसमें पॉइजनस के एलिमेंट जनरेट हो जाते हैं, जिसके वजह से पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हाइपोक्सिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब एक चीज, किडनी क्या करता है कि लिक्विड में, आप जानते हैं कोई भी लिक्विड इंटेक कीजिए उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं। तो उन मिनरलों को ये क्या करता है कि बैलेंस करता है, एक्सेस मिनरल्स को बॉडी को बाहर निकाल देता है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको डिपॉजिट करके रखता है। तो इस घटना को कहा जाता है मिनरल्स, है ना, जो कैटाबेलिक, इनको कहा जाता है मिनरल्स कैटाबेलिक या मिनरल्स मेटाबेलिक, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मिनरल्स को बाहर निकालना और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसको रिजर्व करके रखना। तो ये होता है मिनरल्स मेटाबेलिक या मिनरल्स कैटाबेलिक। ठीक, एक चीज इंपॉर्टेंट, तीसरा हम आपको बता रहे थे कि ये आपका होम्योस्टैटिस की भी क्रिया करता है। स्टैसिस एक शब्दावली है, होम्योस्टैटिस मतलब किडनी क्या करता है कि बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं उनमें अगर थोड़ी सी भी कमी या उसमें बढ़ोतरी या कुछ ऐसा होता है तो उनका संतुलन, है ना, ये बनाए रखता है। तो इंपॉर्टेंट है किडनी। तो एक चीज देखिए, किडनी में एक खास तरह की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हमने यहां पे फोकस नहीं किया है कोशिकाओं को, लेकिन यहां पे हमने फोकस किया है ये ग्लोमरुलर, है ना। अगर हम पूरा कंप्लीट करें तो जो सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है ग्लोमरुलस सेल्स, ग्लोमरुलस कोशिकाएं ग्लोमरुलस, ये एक ऐसी कोशिकाएं होती किडनी को जो क्या करती हैं कि फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, है ना, मतलब लिक्विड को छानने का काम करती हैं, ठीक है, छानने का काम करते हैं ग्लोमरुलस, मतलब प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। और एक चीज और, किडनी में एक और खास ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन। एक और इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप देखेंगे किडनी के अंदर बारीक 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 रेशे के तौर पे पूरा का पूरा नेफ्रॉन भरा होगा, बारीक 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 रेशे के तौर पे। वो भी किस तरीके से नेफ्रॉन हम यहां पे पॉइंट आउट करते हैं, ऐसे 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 छोटे 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 तौर पे पूरे नेफ्रॉन भरे होंगे, इस तरीके से पूरे किडनी पे नेफ्रॉन भरे होंगे। ये क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है किडनी का फंक्शनल ऑर्गन होता है ना, ये किडनी का फंक्शनल ऑर्गन होता है। फंक्शनल ऑर्गन होता है, कार्य करने वाला अंग होता है। और एक मनुष्य के किडनी में लगभग 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं कि लिक्विड के हर पार्ट को फिल्टर करना चालू करते हैं और एक कंबाइन के रूप से करते हैं। जैसे हम कह दें कि कोई ऐसा टूल्स बना हो जिसमें बहुत छोटे छोटे रेशे के, है ना, बाल से भी पतले पतले बहुत सारे ऐसे पाइपें बनी होती हैं जो कंबाइन रूप से स्टार्ट कर देती हैं फिल्टरिंग का काम। और वो किससे बनी होती, खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जो हमने बताया कि ग्लोमरुलस सेल्स कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका ये नेफ्रॉन करता है।
इसका फंक्शनल सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल नेफ्रॉन होता है। एक चीज देखिए, हमने बनाया यूरेटर। यूरेटर क्या करता है कि ये यूरिन एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अगर हम कहा जाए तो 1.5 लीटर यूरिन बनता है ना। एक चीज तो 1.5 लीटर यूरिन बनता है, तो उस यूरिन को कलेक्शन का काम कौन करता है? यूरेटर इसको कलेक्ट करने का काम करता है। हमने बताया कि किडनी में जो रीनल आर्टरीज होता है, रीनल धमनियां होती हैं, वो एक्सेप्ट करने का, ब्लड को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, और रीनल वेंस होती हैं जो ब्लड को बाहर निकालती हैं। तो सारे जो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो भी हजार्डियस मटेरियल होते हैं हमारे यूरिन में, घातक चीजें होती हैं, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन युक्त कोई एलिमेंट्स हो गया, उसके बाद आपका यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, उसके बाद घातक टॉक्सिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारे यूरिन में। तो यूरिक्रोम एक खुद अपने आप में सेगमेंट होता है जो एल्विस कलर का होता है, जिससे हमारा यूरिन जो है पीला होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गया है तो यूरिन हमारा अल्ट्रा एल्विस कलर का हो जाता है। इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं, ठीक, यूरिन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये क्या करता है कि सारे चीजों को जो फिल्टर करता है, उस फिल्टर को लाके कहां पे रखता है? यूरेटर में, और यहीं से फिर यूरिन का रिलीज आउट होता है, यूरिन को यहां से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं रीनल वेन्स। और अब एक चीज और, जो रीनल वेन होती है, नसें होती हैं, ये भी पेयर में होती हैं, जोड़ों में होती हैं, और रीनल आर्टरीज होती हैं यहां पे, इस चीज को, ये वेन हो गया, ये आपका रीनल आर्टरीज हो गया, आर्टरीज, ये भी पेयर में होती है, दो ये होती हैं, दो ये होती हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये ब्लड एक्सेप्ट करने का काम करती है, ये रिलीज आउट करने का काम करती हैं, ठीक है। ये हमारा आपका हो गया। और बाहर की तरफ एक, जैसे हमने आपको बताया कि इसके बाहर की तरफ एक प्रोटेक्शन सेल लगे होते हैं कुछ खास तरह के, ठीक है, ये बाहर की तरफ। तो ये कोशिकाएं जो है एक तरीके से रीनल वाल्व का निर्माण करती है, या आपका देख रहे हैं फाइब्रस कैप्सूल का निर्माण करती हैं, इस तरीके से ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। एक चीज हम आते हैं इसके फंक्शन पे, आपको लेके चलते हैं। फंक्शन में देखिए हमने बनाया क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बनाया है, ये बाउमैन कैप्सूल होता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एसएससी में, किसी भी एग्जाम में, कि बाउमैन कैप्सूल फंक्शन क्रिया प्रणाली, एक बाउमैन, ये जिन्होंने इसको रिसर्च में ढूंढा था, या जिन्होंने खोज किया था, जिन्होंने इसके फंक्शन को डेवलप किया था, उनके नाम से ये रखा गया है बाउमैन कैप्सूल। ये क्या होता है कि किडनी का फंक्शनल ऑर्गन होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाउमैन कैप्सूल किस अंग से जुड़ा हुआ है, तो किडनी से, बहुत बार सेवरल टाइम्स पूछा गया है। इसके फंक्शन में देखिए पहला 2 3 4 हमने लोकेट किया है फंक्शन में। तो बाउमैन कैप्सूल का जो पहला फंक्शन होता है वो आपका ये होता है फिल्टर। पहले कोई लिक्विड आएगा तो ये फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद जो सेकेंडरी काम होता है, सेकेंडरी काम हम यहां पे करते हैं। सेकेंडरी काम, अगर किसी चीज को फिल्टर किया गया तो उसमें क्या होता है कि बैड पार्टिकल्स होते हैं, गुड पार्टिकल्स होते हैं। तो गुड पार्टिकल्स को ये क्या करता है, सेकेंडरी फंक्शन, रीएब्जॉर्बेशन, रीएब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मतलब दोबारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब चीजों को, मटेरियल को अवशोषित कर लिया जाता है। और यहां से फिर तीसरा जो होता है वो आपका होता है सेक्रेशन, ठीक है, चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, जो हजार्डियस या बेकार चीजें होती हैं, मतलब फिल्टर हुआ, खराब मैटर बाहर आया है और उसमें अच्छे मैटर को डीएब्जॉर्ब कर लिया गया है। उसके बाद सेक्रेशन, उसको खराब मैटर को आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ा के फिर क्या होता है, एक्सक्रीशन, यूरिनरी एक्सक्रीशन, मतलब मूत्र के द्वारा इसको फिर क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो आपका रीएब्जॉर्बेशन, रीएब्जॉर्बिंग,
फिल्टरिंग छानना, सेक्रेशन श्रावण, और एक्सक्रीशन बाहर निकालना। बाहर निकालना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया है किडनी का, ठीक है ये चीज। और आप एक चीज देखिए कि जो हमारी किडनी होती है यहां पे, ये कम से कम 12 पेयर रिब्स के द्वारा घिरी होती है। रिब्स मतलब समझते हैं पसलियां, पसलियों के पीछे होती है, मतलब सेफ्टी के तौर पे 12 रिब्स मतलब 24 रिब्स, ठीक है। एक आध पेयर किसी में कम हो जाता है, दिस इज नॉट मैटर। कई बार एक्सेप्शनल केस में देखा गया कि 11 रिब्स भी 11 पेयर में भी पाई गई हैं, तो 12 पेयर में भी पाई गई हैं। मान लीजिए एक आध केस में ऐसा भी रिसर्च में देखा गया है कि 13 रिब्स भी हैं 13 जोड़े में। तो भाई जितने जोड़े में है रिब्स है अच्छी ही बात है, सेफ्टी बना रहेगा आपका, है ना। तो ये क्या है, किडनी एक तरीके से कवच कुंडलधारी है ना। हमारा हृदय कवच कुंडलधारी है, वो रिब्स के द्वारा एक तरीके से घिरा हुआ है जैसे कर्ण। तो ये चीज, तो रिब्स के द्वारा ये पूरा एक तरीके से सेफ रहता है। तो हमने इसके पूरे फंक्शन के बारे में हमने बताया कि 100, अब देखिए क्या क्या एग्जाम में इसका पूछ देगा। साइज तो हमने बताया 12 सेंटीमीटर। दूसरा पूछ देगा वेट, हमने बताया वुमेन्स में 190 ग्राम मैक्सिमम और मेंस में 175 ग्राम मैक्सिमम। फिर आपका तीसरा पूछा जाएगा कि इसका बाहरी आकार कैसा होता है, सेम के बीज जैसा, ठीक है। चौथा पूछा जाएगा कि इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा होता है, नेफ्रॉन 1 बिलियन होता है, इसको फंक्शनल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ग्लोमरस कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके कार्य करने की जो प्रणाली है उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, बाउमैन कैप्सूल, वो सिस्टम बाउमैन कैप्सूल है। ये क्या काम करता है, 3 काम करता है, छानने का, पुनः अवशोषण का, श्रावण का और चीजों को बाहर निकालने का, ठीक है। हमने बताया कि 180 लीटर लिक्विड ये फिल्टर कर सकता है एक दिन में, बहुत बड़ी चीज है ना। हमने बताया कि हाइपोक्सिया का काम करता है, मतलब बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन को फील करने का, हमेशा मेंटेन किए रहने का काम करता है, ठीक है। अगर ये फंक्शन करना काम कर दिया तो आपके बॉडी के टिश्यूज से ऑक्सीजन निकलना चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो बॉडी आपका टॉक्सिन जहरीला हो जाएगा, है ना। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और इसका हमने बताया कि जो रीनल है, रीनल धमनियां और रीनल नसें, ये 2 इंपॉर्टेंट है। रीनल धमनियां ब्लड को एक्सेप्ट करती हैं और रीनल नसें ब्लडों को बाहर निकालती हैं, ठीक है, फैलाने का काम करती हैं। तो फाइब्रस कैप्सूल हमने आपको बताया। तो इस तरीके से पूरे किडनी का हमारा ये मोटा मोटा एक फंक्शन है जिससे क्वेश्चन आपके उठेंगे, है ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो 12 पेयर रिब्स के द्वारा भी ये घिरा होता है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।